हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली आपका जो नॉट सेट 6 2024 है उसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो एम्स ने आउट कर दिया है। बहुत सारे ऐसे डाउट आ रहे थे कि इलेक्शंस हैं, इतना ज़्यादा डिले हो गया है, तो एम्स जो नॉट सेट 6 का पेपर है वो अप्रैल में कराएगा या नहीं कराएगा। तो फाइनली उन सारे डाउट्स का आपको एक आपका आंसर मिल गया है। नॉट सेट 6 का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें क्या क्या डिटेल आपकी दे रखी है उसके बारे में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलता रहे। नॉट सेट 6, ESIC, DSSS, BUP, UMS के SSIC सारे के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। उन सब के बारे में आपको इस चैनल पे हर एक अपडेट टाइम से मिलता है, तो प्लीज़ चैनल पे बने रहना। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले जो आपका मेन सोर्स होता है किसी भी फॉर्म को फिल करने का, जो आपको मोटिवेशन देता है, वो होता है उसकी सैलरी। सबसे पहले बात करें एक एम्स नर्सिंग ऑफिसर की जो सैलरी होती है आपकी, उसमें लेवल 7 का आपको ग्रेड पे मिलता है। जी हाँ दोस्तों, लेवल 7 का मिलता है। तो आपकी जो टोटल सैलरी होती है वो आपके अराउंड 75,000 आपको मिलती है। आपको पूरा HRA और बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, उसको लगा करके 75,000 आपको पर मंथ सैलरी मिलती है। लेवल 7 का ग्रेड पे आपका रहता है। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी है। अगर आपने BSc नर्सिंग कर रखा है, किसी भी इंस्टीट्यूट से कर रखा है, आपका रिकॉग्नाइज होना चाहिए, INC से वो एफिलिएटेड होना चाहिए। साथ में अगर आपने आपका RN/RM नंबर, यानी कि आप किसी भी स्टेट या फिर नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर होने चाहिए। अब बात करें जिसने पोस्ट BSc कर रखा है तो उनको भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग वालों को एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट फॉर्म को फिल कर सकते हैं अपने RN/RN नंबर के साथ में। वही बात करें GNM की, तो जिन्होंने GNM कर रखा है उनको 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है 50 बेडेड हॉस्पिटल का, और साथ में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए किसी भी स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। तो ये हो गई आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब देखिए एम्स में आपकी जो एज लिमिट की बात करें तो आपकी बिटवीन 80 to 30 ईयर्स यहाँ पे रखी है, इनके 18 साल से 30 साल की उम्र तक के लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी आपकी जो एज रिलैक्सेशन है वो आप देख लेना किस कैटेगरी वाइज कितनी कितनी एज रिलैक्सेशन आपको मिल रही है। इसकी फ़ीस की बात करें तो जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए 3000 यहाँ पे फ़ीस रखी गई है। SC ST EWS के लिए यहाँ पे 2400 आपकी फ़ीस यहाँ पे रखी गई है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप इस फीस को पे कर सकते हो। ठीक है, एक बार फीस कट जाती है तो आपको नॉन रिफंडेबल है, रिफंड नहीं होगी। बात करें आपके जो यहाँ पे दे रखा है कि एप्लीकेशन फीस फॉर SC ST कैंडिडेट्स हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन विल बी रिफंडेड, यानी कि जो SC ST कैंडिडेट्स हैं अगर वो एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो उनको रिजल्ट के डिक्लेयर के बाद में उनकी जो फीस है वो वहाँ पे रिफंड कर दी जाती है। आपकी यहाँ पे लिख रखा है ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ SC ST सर्टिफिकेट, लेकिन वेरिफिकेशन होगा उसके बाद मिलेगी फीस वापस। बाकी किसी भी कैटेगरी को फीस वापस नहीं मिलती है। अब बात करते हैं आपकी जो यहाँ पे रखे गए हैं प्री और मेंस की डेट रखी गई है, वो आपकी एक्सपेक्टेड डेट थी सेम वही है। आपकी 14 अप्रैल को प्री का एग्ज़ाम है और 5 मई को आपका मेंस का एग्ज़ाम यहाँ पे रखा गया है। दोनों CBT मोड में आपके होने वाले नहीं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, प्री और मेंस होगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं तो आपके 26 फरवरी 2024 से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। जाइए वेबसाइट पे जा करके फॉर्म को फिल करिए, और आपकी 17 मार्च 2024 तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है फॉर्म को फिल करने की, शाम 5 बजे की। ऑनलाइन मोड में फॉर्म फिल होगा, कोई भी अदर मोड में फॉर्म फिल नहीं होगा। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.aimsexam.ac.in। ठीक है, फॉर्म फिल करने से पहले अच्छे से पूरा ब्रोशर को पढ़ लेना, सारी डिटेल्स पढ़ लेना, उसके बाद ही फॉर्म को फिल करना। करेक्शन विंडो जो है आपकी वो 18 मार्च से स्टार्ट होगी, ओपन होगी, 20 मार्च को उसकी एंड टाइमिंग रखी गई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई यहाँ पे। ये आप देख लेना एज रिलैक्सेशन अपने अकॉर्डिंग, आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो कितना एज रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। ठीक है, या फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो भी आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट और कुछ इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप देख लेते हैं जो आपकी चाहिए होंगी। ये आप देख सकते हो, ये सारे आप अच्छे से रीड आउट कर लेना इसको एक बार, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपकी जो सर्टिफिकेट्स हैं उन सब के बारे में।
देखो तो यहाँ पे जो स्टेजेस है, पेपर पैटर्न जो रखा गया है वो वही है, 2 पैटर्न है, प्री और मेंस का रखा गया है। सबसे पहले बात करते हैं प्री में किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके। देखो जो प्री का एग्जाम होगा वो आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है, उसको क्वालिफाई करके आप मेंस में बैठ सकते हो, मेंस का पेपर दे सकते हो स्टेज सेकंड का, ठीक है। नॉट सेट प्रिलिमिनरी विल नॉट बी डिसाइडिंग, मेरिट रैंक आपकी इससे नहीं बनेगी, वो आपकी मेंस के एग्जाम से बनेगी। ड्यूरेशन आपकी 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटा यहाँ पे रखा गया है। 100 MCQs है, 100 मार्क्स का पेपर है, 4 अल्टरनेटिव आपके क्वेश्चंस होंगे। आपके प्री में 20 जो होंगे वो नॉन नर्सिंग से होंगे और 80 जो है आपके वो नर्सिंग सिलेबस से यहाँ पे रहने वाले हैं। 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी इसमें है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि निगेटिव मार्किंग 1/3 की यहाँ पे रखी गई है। क्वेश्चन का जो पेपर है आपको 5 सेक्शन में डिवाइड होगा और 18 मिनट्स की ड्यूरेशन का आपका सारा सेक्शन यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे हो गई, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे आपका दे रखा है कि क्वालिफाइंग मार्क्स आपके जो हैं वो नॉट सेट प्री के लिए 50 परसेंटाइल आपका होना चाहिए अगर आप जनरल या फिर EWS से आते हो, 45 परसेंटाइल आपका OBC के लिए, 40 परसेंटाइल रखा गया है SC/ST के लिए। इतना आपका ज़रूरी है, ये आपका होगा तभी आप मेंस में जा पाओगे, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे हम स्टेज सेकंड की। तो देखो प्री में क्या होगा, जो आपके क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स होंगे यहाँ पे क्लियरली मेंशन करा गया है कि कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग एज पर द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन स्टेज 1 इक्वल टू 5 टाइम द टोटल सीट। सपोज करो कि अगर आपकी 100 सीट्स हैं तो आपकी एक सीट के लिए 5 बच्चों को सिलेक्ट करा जाएगा प्री में, और 5 में से फिर डिसाइड करा जाएगा कि उस सीट के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट कौन है, ठीक है। बात करें मेंस की, तो मेंस में भी आपका 90 मिनट का टाइम होगा यानी कि 1.5 घंटे का। 100 MCQs होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, लेकिन यहाँ पे अब सारे के सारे MCQs आपके नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे और यहाँ पे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। प्री में आपके वन लाइनर्स मेनली फोकस करा जाएगा और आपका मेंस में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। निगेटिव मार्किंग यहाँ भी है, 1/3 की है और सेम आपका सेक्शन रहने वाला है, 5 सेक्शंस होंगे, सारी चीज़ें। लेकिन अब इसमें जो आपके मार्क्स बनेंगे वो आपकी रैंक डिसाइड करेंगे और आपको कौन सा एम्स मिलेगा, कितने आपके मार्क्स हैं, किस कैटेगरी में बन रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी, ठीक है। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया यहाँ भी आपका जनरल के लिए 50% और बाकी आपकी अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हो, ये सारा दिया है, ठीक है। सिलेबस की बात करें तो आपको पता ही है कि आपका 80-20 का यहाँ पे सिलेबस का भी सेम चलता है कि आपका 80% नर्सिंग और 20% नॉन नर्सिंग रहता है, ठीक है। सिलेबस के ऊपर अगर चाहते हो कि मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे हो गई। अब आई थिंक मुझे लगता नहीं कि ऐसे कुछ बचा है जो आपको यहाँ पे बचता है मुझे बताने को। बाकी प्लीज़ इसको अच्छे से एक बार रीड आउट ज़रूर कर लेना फॉर्म फिल करने से पहले, ठीक है। ये सारे आपके यहाँ पे दे रखा है कितने एम्स आपके यहाँ पे टोटल हैं जो आपके पार्टिसिपेट करेंगे, उन सब के बारे में हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि आपके फॉर्म फिल करने से पहले कि आपके क्या क्या रहने वाला है। तो प्री मेंस होगा, कोई भी स्किल बेस्ड आपका एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि अगर एग्ज़ाम होना होता स्किल बेस्ड तो आपको यहाँ पे पहले से एम्स जो इन्फॉर्म कर देता, ठीक है। तो ये टोटल आपका यहाँ पे पूरा बताया गया है। आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट्स को सॉल्व कर पाऊँ। बाकी बहुत सारे फॉर्म आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल पे बने रहो, कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। तो थैंक